जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। क्लास 9 के सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9 के हिंदी के वीवीआई क्वेश्चंस को याद करेंगे। तो आप सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा और सभी क्वेश्चन को याद भी कर लीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, किसको गधा कहा जाता है? यह आपके हिंदी का वीवीआई क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आपके परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए इसके आंसर को बताइएगा। क्वेश्चन है किसको गधा कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा कि मूर्ख को गधा कहा जाता है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा प्यारे बच्चों? आंसर होगा मूर्ख को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गया ने हीरा और मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए क्यों दिया था? ठीक है, ये भी आपका एक वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर बताइएगा कि गया ने हीरा और मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए क्यों दिया? ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को अगर देखेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि वह हीरा और मोती के व्यवहार से दुखी था। ठीक है, क्या होगा इसका क्वेश्चन कि वह हीरा और मोती के व्यवहार से दुखी था। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, दो बैलों की कथा में दोनों बैलों का नाम क्या था? वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए आंसर भी बताइएगा कि दो बैलों की कथा में दोनों बैलों का नाम क्या था? ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पर देखेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो तो आपको पता ही होगा इसका आंसर, कि उसका नाम हीरा और मोती था। ठीक है, तो याद रखना है आपको। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है? वीवीआई क्वेश्चन है। यह भी क्वेश्चन है कि गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर को चलिए देखते हैं क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? आंसर हो जाएगा बैल को। ठीक है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? आंसर होगा कि बैल को कहा गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि दो बैलों की कथा के पाठ के लेखक का नाम क्या था? ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में भी आने वाला प्रश्न है। क्वेश्चन है कि दो बैलों की कथा के पाठ के लेखक का नाम क्या था? ठीक है, जिसने इसे लिखा उसका नाम क्या था? तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पर देखते हैं। आपको पता है तो जल्दी से बता दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रेमचंद्र। ठीक है, तो आप याद रखिएगा क्या होगा आंसर? आंसर होगा प्रेमचंद्र। तो यही आपका आंसर भी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दधियल व्यक्ति कौन था? वीवीआई क्वेश्चन, किस कहानी में दाढ़ी वाला व्यक्ति जो था वो कौन था? ठीक है, तो आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? आंसर होगा कि बैलों को खरीदने वाला। ठीक है, कहानी में वो दाढ़ी वाला आदमी कौन था? तो वो बैलों को खरीदने के लिए आया था, इसी के लिए आंसर होगा कि बैलों को खरीदने वाला। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए कि हीरा और मोती के स्वामी का नाम क्या था? वीवीआई क्वेश्चन है। स्वामी मतलब जिसने उसे पाला था। ठीक है, तो क्वेश्चन होगा कि हीरा और मोती के स्वामी का नाम क्या था? ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? तो आंसर अगर हम बताएं इस क्वेश्चन का तो वो होगा कि उसका नाम झूरी था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा झूरी। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए कि दो बैलों की कथा किस प्रकार की पाठ है? वीवीआई क्वेश्चन है आपके हिंदी का कि दो बैलों की कथा किस प्रकार का पाठ है? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर अगर पता है तो जल्दी से बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर अगर देखेंगे प्यारे बच्चों तो क्या होगा? आंसर हो जाएगा कि यह कहानी का पाठ है। किसका पाठ है? आंसर क्या होगा कि यह कहानी का पाठ है। तो आपको यही आंसर याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए कि प्रेमचंद्र ने जानवरों में सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन किसे कहा है? ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रेमचंद्र ने जानवरों में सबसे बुद्धिहीन किसे कहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
तो आंसर भी आप बता दीजिएगा। आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? तो आंसर होगा कि गधा को। ठीक है, क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा गधा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए रहा कि दोनों बैलों के प्रति किसका प्रेम उमड़ गया था। वीवीआई क्वेश्चन है, आपके इस एक कहानी का ही प्रश्न है कि वह दोनों बैल जो थे उसके प्रति किसका प्रेम उमड़ गया था, किसका प्रेम जग गया था। तो आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों यहाँ पर इस क्वेश्चन का? आंसर तो आपको पता ही होगा कि यह कहानी का ही पार्ट है कि छोटी बच्ची का, ठीक है, किसका प्रेम उमड़ गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि छोटी बच्ची का प्रेम उमड़ गया था। ठीक है, तो आपको यही आंसर भी याद रखना है और इस क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चंस को और उसके आंसर को भी याद रखना है। तो चलिए इसी क्वेश्चन और आंसर के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी छात्र या सभी क्वेश्चन और आंसर को याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके क्लास 9th के फाइनल एग्ज़ाम और अगर आपके मंथली एग्ज़ाम होते हैं तो वो में भी ये क्वेश्चंस आएंगे। आपके क्लास 9th के फाइनल एग्ज़ाम में भी आने वाले प्रश्न हैं, तो आप इसे ज़रूर याद रख लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यह क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दें और अपने क्लास 9th के एग्ज़ाम के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन सही बच्चों को अच्छे से मिलती रहे। तो चलिए सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।